Good morning, students. Exercise 3.7. Question number first. The ages of two friends, Ani and Bizu, differ by 3 years. दो दोस्त हैं, उनकी एज जो है 3 years डिफर करती है. अनीज फादर धर्म इज ट्वाइस एज ओल्ड एज अनी एंड बिजूज इज ट्वाइस एज ओल्ड एज हर सिस्टर कैथी. The ages of Kathis and Dharam differ by 30 years. Find the ages of Ani and Biju. दो मित्रों की अनी और बीजू की आयु का अंतर 3 वर्ष है. अनी के पिता धर्म की आयु अनी की आयु की दुगनी है. बीजू की आयु अपनी बहन कैथी आयु की दुगनी है. कैथी और धर्म की आयु का अंतर 30 वर्ष है. अनी और बीजू की आयु ज्ञात कीजिए. अब पहले मित्र की आयु x मान लेते हैं और दूसरे मित्र की आयु y. क्या करेंगे हम यहाँ पे, लेट द एज ऑफ अनी इज x years. माना अनी की आयु x वर्ष, अनी की आयु हमने x वर्ष मान ली, और बीजू की आयु एज ऑफ बीजू इज y ईयर्स, यानी कि बीजू की आयु ये हमने y वर्ष मान ली. अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है, देखिए उन्होंने क्या कहा है, दोनों का डिफरेंस कितना है, x माइनस वाई इज इक्वल टू, दे डिफर बाय 3. दे डिफर बाय 3. क्वेश्चन नंबर 1. अब उन्होंने उसके बाद क्या बोला है, द एज ऑफ धर्म इज ट्वाइस द एज ऑफ अनी, यानी कि 2x, एंड एज ऑफ कैथी इज हाफ द बीजूज आयु, यानी कि y माइनस 2. अब ध्यान करेंगे क्या है, ये धर्म की आयु है, ठीक है, और ये आयु कैथी की है. उन्होंने क्या कहा कि दोनों का डिफरेंस, धर्म की आयु और कैथी की आयु का डिफरेंस 30 है. ये हमारे पास सेकंड कंडीशन बन गई. इसको हम सॉल्व करेंगे. 4x माइनस वाई इज इक्वल टू 60. हमने आपको सॉल्व करने का तरीका पिछले वाले एक्सरसाइज में भी सिखाया था. इधर से 2 से मल्टीप्लाई कर देना और 2 से इधर मल्टीप्लाई कर देना, तो हमारे पास इक्वेशन जो है ये सिंपल फॉर्म में आ जाएगी. और इसको मैं थर्ड इक्वेशन दे देता हूँ. उसके बाद देखिए x माइनस वाई इज इक्वल टू 3. हमने यहाँ पे साइन चेंज करने हैं, और जैसे ही साइन चेंज करेंगे y डिडक्ट हो जाएगा, कट जाएगा ये, और 3x इज इक्वल टू 57 एंड x इज इक्वल टू 57 अपॉन 3 और 19 3 द 57, यानी कि हमारे पास जो अनी है उसकी आयु 19 ईयर्स आ गई. कितनी आ गई, 19 ईयर्स. और अब हम क्या करेंगे, इसी को फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर देंगे. ऑन पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1, यानी कि x का मान इक्वेशन 1 में रखने पर. इसको ध्यान से देखें आप. और ये क्या आ जाएगा, माइनस वाई इज इक्वल टू 3 माइनस 19, क्योंकि 19 की साइड चेंज करिए तो साइन भी चेंज होगा, और y इज इक्वल टू 16 ईयर्स. आंसर क्या आ गया हमारे पास, बीजू जो है उसकी आयु कितनी आ गई, 16 ईयर्स, और अनी की आयु कितनी आ गई, एज ऑफ अनी 19 ईयर्स, और एज ऑफ बीजू 16 ईयर्स. ये हमारे पास दो आंसर आ गए. सेकंड क्वेश्चन देखिए. वन सेज गिव मी
100 rupees with friend, I shall then becomes twice as rich as you. The other replies, if you give me 10 rupees, I shall be 6 times as rich as you. Tell me what is the amount of their capital. एक मित्र दूसरे से कहता है कि यदि आप मुझे 100 रुपये दे दो तो मैं आपसे दुगना धनी हो जाऊंगा, और दूसरा कहता है कि अगर आप मुझे 10 रुपये दे दें तो मैं 6 गुना धनी हो जाऊंगा। बताइए उनकी संपत्तियां क्या क्या हैं। तो उन्होंने हिंट भी दिया हुआ है, हम उसकी उनकी संपत्तियों को एक्स और वाई मान लेते हैं। क्या मान लेंगे हम उनको? एक्स और वाई। लेट क्वेश्चन नंबर 2, let the capital of first friend is रुपीज एक्स। माना पहले मित्र की राशि एक्स रुपये एंड द कैपिटल ऑफ सेकेंड फ्रेंड दैट इज रुपीज वाई, और दूसरे मित्र की राशि कितनी मान ली हमने यहाँ पे बच्चों? वाई रुपये मान लेनी है। अब देखिए एक के पास एक्स रुपीज़ हैं, एक के पास वाई हैं। अब जो जो इन्होंने कंडीशन बोली अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम इसको वैसे करेंगे। पहला मित्र कहता है कि यदि तुम मुझे 100 रुपये दे दो, यानी कि पहले मित्र के पास 100 रुपये आ जाते हैं। कहाँ से आए? दूसरे मित्र से। ठीक है, जब इसे 100 रुपये दे देंगे तो वाई में से 100 घटाने पड़ेंगे ना हमें। तो उन्होंने कहा यदि मुझे तुम 100 रुपये दे दो तो मैं आपसे दुगना धनी हो जाऊंगा। कौन दुगना धनी हो गया? दुगना धनी कौन हुआ? अब आपने ध्यान रखना है, दुगना हो गया x प्लस 100। तो हम दुगना इसको भी बराबर कर देंगे और हमारी इक्वेशंस बन जाएंगी। इसको सॉल्व करेंगे। पहले हमारे पास क्या आ जाएगा? 2y माइनस 200 एंड x माइनस 2y इज इक्वल टू माइनस 200 माइनस 100। साइड चेंज हुई, साइन भी चेंज हुआ है। x माइनस 2y इज इक्वल टू माइनस 300। ये हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन बन गई बच्चों। अब सेकंड कंडीशन देखिए क्या बोलते हैं वो आपको। अब y बोलता है a को, और y किसको बोलता है? a को। अब दोनों के पास कितने हैं? इसके पास x हैं, इसके पास y हैं। वो कहता है कि 10 रुपये अगर तुम मुझे दे दो, y कहता है 10 रुपये मुझे दे दो तुम, तो x पे से 10 कम हो गए, मैं तुमसे 6 गुना धनी हो जाऊंगा। कौन 6 गुना धनी हो गया? y 6 गुना धनी हो गया। तो हम क्या करेंगे? x की वैल्यू को भी 6 गुना कर देंगे, दोनों बराबर हो जाएंगी। अब हम इनको सिंप्लीफाई करेंगे। देखिए क्या आ जाएगा हमारे पास? 6x माइनस 60 इज इक्वल टू वाई प्लस 10, और 6x माइनस वाई इज इक्वल टू 10 प्लस 60, और 6x माइनस वाई इज इक्वल टू 70। ये हमारे पास सेकेंड इक्वेशन बन गई बच्चों। अब हम इसको हल करेंगे। देखिए x माइनस 2y इज इक्वल टू माइनस 300 और 6x माइनस वाई इज इक्वल टू 70। मल्टीप्लाई फर्स्ट इक्वेशन बाय 6 and second equation by 1, because coefficient of x is 6 and here coefficient of x is 1. We will get 6x minus 12y is equal to minus 1800, और 6x minus y when we multiply it by 1, सेम इक्वेशन रहेगी वो। माइनस 11y इज इक्वल टू माइनस 1870 एंड y विल बी इक्वल टू अपॉन माइनस 11। इसको कट कीजिए, 11 1 जा 11, 7 लेफ्ट 170, यानी कि y के पास कितने आगे? 170। अब हम इसमें क्या करेंगे?
अब इक्वेशन 1 में इसकी वैल्यू पुट कर देनी। अब इक्वेशन 1 देखिए क्या थी आपके पास, x माइनस 2y इज इक्वल टू माइनस 300, x माइनस 2y इज इक्वल टू माइनस 300। तो x माइनस 2 इंटू 170 इज इक्वल टू माइनस 300, x इज इक्वल टू 340 इज इक्वल टू माइनस 300, और x विल बी इक्वल टू माइनस 300 प्लस 340, और आंसर आ जाएगा हमारे पास x इज इक्वल टू 40। मीन्स फर्स्ट फ्रेंड के पास ₹40 हैं और सेकंड फ्रेंड के पास ₹170 हैं, और ये हमारे आंसर आ जाएंगे। क्वेश्चन थर्ड, a train covered a certain distance at a uniform speed. If the train would have been 10 km per hour faster, it would have taken 2 hours less than the scheduled time. And if the train were slower by 10 km per hour, it would taken 3 hours more than the scheduled time. Find the distance covered by train. रेलगाड़ी की कुछ दूरी समय समान चाल से तय करती है, और यदि उसकी चाल 10 किलोमीटर प्रति घंटा तेज कर दी जाए तो वह नियत समय से 2 घंटे कम समय लेती है, और अगर 10 किलोमीटर प्रति घंटा धीमी कर दी जाए तो उसे नियत समय से 3 घंटे अधिक लगते हैं। रेलगाड़ी की चाल बतानी है, हमने तय की गई दूरी बतानी है। तो हम इसमें क्या करेंगे, यूनिफॉर्म स्पीड मान, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे गाड़ी की यूनिफॉर्म स्पीड मान लेते हैं। लेट द यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ ट्रेन दैट इज x किलोमीटर पर आवर। यूनिफॉर्म स्पीड हमने सपोज कर ली इसकी, और माना रेलगाड़ी की सामान्य चाल, ये x किलोमीटर पर आवर है, और मानते जितनी दूरी तय करनी और उसमें समय इनको लगता है, सपोज कीजिए y, टाइम टेकन y आवर्स, समय कितना लगा, मान लिया हमने y घंटे। तो डिस्टेंस कितना हो जाएगा, दूरी कितनी आ जाएगी, कितनी दूरी तय करनी उसने, क्या फार्मूला है हमारे पास, चाल गुणा समय। चाल है x और समय है y, क्या आ जाएगा xy। हमें डिस्टेंस निकालना है, और डिस्टेंस का फार्मूला क्या है हमारे पास, स्पीड इनटू टाइम टेकन, यानी कि xy आ जाएगा। ठीक, अब इन्होंने जो कहा है वो देखिए, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन उनने कहा कि अगर उसकी स्पीड को 10 किलोमीटर पर आवर इंक्रीज कर दें, और तो क्या होगा, टाइम टेकन, जितना टाइम है उससे 2 घंटे कम लगेंगे, और डिस्टेंस हमारे पास वो तो सेम रहेगा। ये हमारे पास फर्स्ट कंडीशन आ गई, इसको हम सॉल्व करेंगे। देखिए, x से y को मल्टीप्लाई करना आपने, और x से -2 को मल्टीप्लाई करना, क्या आ जाएगा हमारे पास, xy माइनस 2x, और 10 से xy को मल्टीप्लाई करा 10y, और 10 से -2 को मल्टीप्लाई करा -20 इज इक्वल टू xy। अब xy से xy आपने काट देना है, आपके पास आ जाएगा -2x जमा 10y इज इक्वल टू 20। इट इज़ आवर फर्स्ट इक्वेशन। नाउ इन सेकेंड कंडीशन ही सेज इफ द स्पीड इज 10 किलोमीटर पर आवर लेस, अगर 10 किलोमीटर स्पीड घटा दी जाए तो उसको नियत समय से 3 घंटे फालतू लगते हैं, यानी कि टाइम कितना हो जाएगा फिर y प्लस 3, डिस्टेंस तो वही रहेगा ना। अब उसके बाद आप इसको उसी तरह फिर मल्टीप्लाई करेंगे, x से y को मल्टीप्लाई किया, x से 3 को मल्टीप्लाई किया, -10 से y को मल्टीप्लाई करना, और 3 से -10 को, हमारे पास क्या आ जाएगा, xy प्लस 3x माइनस 10y माइनस 30 इज इक्वल टू xy। आपने सेम कंडीशन करनी, xy से xy को फिर काट दिया।
अब हमारे पास क्या आ जाएगा, 3x माइनस 10y इज इक्वल टू 30। ये हमारे पास सेकेंड इक्वेशन बन गई। अब हम क्या करेंगे, देखिए फर्स्ट इक्वेशन और सेकेंड इक्वेशन को आपस में सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। यहाँ क्या आएगा हमारे पास, -2x प्लस 10y इज इक्वल टू 20 और 3x माइनस 10y इज इक्वल टू 30। आप इसको बिना सब्ट्रैक्ट किए भी कर सकते हैं क्योंकि साइन ऑलरेडी चेंज्ड है हमारे पास। तो x इज इक्वल टू कितना आ गया हमारे पास, 50। अब हम क्या करेंगे, इसकी वैल्यू को, नाउ पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1, समीकरण 1 में x का मान रखने पर हम क्या करेंगे, यहाँ पे समीकरण 1 में x का मान रखेंगे तो क्या आ जाएगा, देखिए हमारे पास -2 इंटू 50 प्लस 10y इज इक्वल टू 20 आ जाएगा, -100 प्लस 10y इज इक्वल टू 20 और 10y इज इक्वल टू 20 प्लस 100 और 10y इज इक्वल टू 120 और y इज इक्वल टू 120 अपॉन 10 कट कर देंगे, 12 आ जाएगा। अब उन्होंने पूछा क्या था हमारे से, उन्होंने पूछा था डिस्टेंस कवर। डिस्टेंस कितना था हमारे पास, एक्स वाई, एक्स कितना है 50 और वाई कितना है 12, तो 600 किलोमीटर हमारा आंसर आ जाएगा। यहाँ पर डिस्टेंस टोटल कितना आ जाएगा, 600 किलोमीटर। फोर्थ क्वेश्चन देखिए, द स्टूडेंट्स ऑफ ए क्लास आर मेड टू स्टैंड इन अ रो। If three students are extra in a row, there would be one row less. If three students are less in a row, there would be two rows more. Find the number of students in the class. एक कक्षा में विद्यार्थियों को पंक्ति में खड़ा होना है। यदि पंक्तियों में 3 विद्यार्थी अधिक होते तो एक पंक्ति कम हो जाती, और यदि पंक्ति में 3 विद्यार्थी कम होते तो 2 पंक्तियां बढ़ जाती। कक्षा में विद्यार्थियों की संख्या ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन थर्ड क्वेश्चन की तरह है। लेट द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन वन रो, माना एक पंक्ति में बच्चों की संख्या x है, माना एक पंक्ति में विद्यार्थियों की संख्या x और नंबर ऑफ रोज मान लेते हैं हम y। नंबर ऑफ रोज कितनी मान लेते हैं, y, यानी कि पंक्तियों की संख्या y मान ली। पंक्तियों की संख्या कितनी मान ली हमने, y। अब देखो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हो जाएंगे, एक पंक्ति में x बच्चे हैं और पंक्तियां हैं y, तो टोटल स्टूडेंट्स कितने हो गए, टोटल स्टूडेंट्स कितने हो गए, x इंटू वाई, दैट इज एक्स वाई। यानी कि ये सवाल थर्ड सम की तरह बिल्कुल। कुल विद्यार्थी कितने हो जाएंगे हमारे पास, एक्स वाई, कितने हो गए हमारे पास, एक्स वाई। अब इन्होंने क्या कहा है, देखिए उन्होंने कहा है कि यदि किसी भी पंक्ति में अगर 3 विद्यार्थी अधिक होते, पंक्ति में पहले कितने थे x, अगर 3 अधिक होते तो क्या होता, पंक्तियों की संख्या 1 कम हो जाती, टोटल तो उतने रहेंगे ना एक्स वाई। वही कंडीशन है जैसे पिछली थी, यहाँ पे x से y को मल्टीप्लाई करना और x से ही 1 को, ये आपको मल्टीप्लाई करने का स्टाइल याद रखना है। ये हमारे पास आ जाएगा एक्स वाई माइनस एक्स प्लस 3y माइनस 3 इज इक्वल टू एक्स वाई। एक्स वाई से एक्स वाई हमने काट देना है और हमारे पास संख्या क्या बन जाएगी, माइनस एक्स जमा 3y इज इक्वल टू 3। ये हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन बन गई बच्चों। अब सेकंड कंडीशन में वो क्या बोलते हैं हमें कि यदि प्रत्येक पंक्ति में 3 विद्यार्थी कम कर दें, यानी कि पंक्ति में विद्यार्थी कितने थे x, अगर 3 कम कर दें तो क्या होता है, पंक्तियां 2 बढ़ जाती हैं। पंक्तियां क्या हो जाती हैं, 2 बढ़ जाती हैं। टोटल बच्चे तो उतने ही रहेंगे ना, टोटल बच्चे तो चेंज नहीं होंगे, जैसे पिछले में डिस्टेंस चेंज नहीं हुआ था।
और आपने मल्टीप्लाई आपने उसी तरह करना है। एक्स से वाई को मल्टीप्लाई किया और एक्स से 2 को माइनस से वाई को -3 से वाई को, देखिए क्या आ जाएगा हमारे पास, एक्स वाई प्लस 2x -3y -6 इज इक्वल टू एक्स वाई। एक्स वाई से एक्स वाई कट जाएगा, 2x -3y इज इक्वल टू 6। ये हमारे पास सेकेंड इक्वेशन आ गई। आप देख रहे हो ऊपर 3 का कॉफिशिएंट, y का कॉफिशिएंट सेम है, नीचे भी y का कॉफिशिएंट सेम है, और साइन पहले ही हमारे पास डिफरेंट है, तो हम इनको ऐसे ही ऐड कर सकते हैं। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, x इज इक्वल टू 9, x इज इक्वल टू 9। और अब क्या करेंगे हम इसमें, आपको पहले भी करा है कई सवालों में, ऑन पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1, समीकरण 1 में x का मान रखने पर, देखिए वैल्यू पुट करनी है आपने यहाँ पे। आपके पास क्या आ जाएगा, -9 प्लस 3y इज इक्वल टू 3 और 3y इज इक्वल टू 3 + 9 और y इज इक्वल टू 12/3, कट करेंगे 4 आ जाएगा। हमें बताना क्या है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स दैट इज xy, यानी कि 9 × 4 दैट इज 36। कितने बच्चे हैं हमारे पास इस क्लास में, 36। क्वेश्चन 5th, in a triangle angle C is equal to thrice of angle B is equal to twice of angle A plus B, find the 3 angles। 3 कोण बताने हैं और कंडीशन हमको दी हुई है। इसका मीनिंग क्या है बच्चों, यहाँ पे आप पहले देखेंगे। इसका मीनिंग है एंगल C इज इक्वल टू थ्राइस ऑफ एंगल B, ये फर्स्ट कंडीशन है, और एंगल C ही इक्वल है ट्वाइस ऑफ सम ऑफ A एंड B। अब आपको क्या याद रखना है बच्चों, किसी भी ट्रायंगल्स के तीनों कोणों का योग 180 होता है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ फर्स्ट कंडीशन में C की वैल्यू को यहाँ पे हम पुट कर देते हैं, C की वैल्यू को यहाँ पुट कर देंगे, और कितनी दी हुई है वो 3B। तो हमारे पास क्या इक्वेशन बन जाएगी, एंगल A प्लस एंगल B प्लस थ्राइस ऑफ एंगल B इज इक्वल टू 180। मैं एंगल हटा देता हूँ ताकि सॉल्व करने में मुझे आसानी रहे, बाद में हम लिख लेंगे इसको, 4B इज इक्वल टू 180, ठीक है। ये हमारे पास फर्स्ट, ये थर्ड इक्वेशन मान लेते हैं अब हम। उसके बाद हमें क्या दिया हुआ है इन्होंने, दोबारा हम क्या लिखते हैं, सम ऑफ 3 एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इज 180, तीनों कोणों का 180 है। अब हम C की वैल्यू को यहाँ पर देखिए, यहाँ पे C की वैल्यू को हम ट्वाइस ऑफ एंगल A प्लस B रख देते हैं। क्या रख दिया हमने, ट्वाइस ऑफ एंगल A प्लस एंगल B इज इक्वल टू 180। इसको सॉल्व करेंगे, क्या आ जाएगा हमारे पास, मैं एंगल हटा रहा हूँ, आसान रहेगा मुझे सॉल्व करना, और थ्राइस ऑफ एंगल A और थ्राइस ऑफ एंगल B इज इक्वल टू 180। सबको मैं यहाँ 3 से डिवाइड कर देता हूँ, मेरे पास क्या आ जाएगा, A प्लस B इज इक्वल टू 60। ये फोर्थ इक्वेशन आ गई। अब हमने इसमें से क्या करना, जो थर्ड इक्वेशन है वो लेस कर देनी बच्चों। हमारे पास आ जाएगा -3B इज इक्वल टू -120 एंड B इज इक्वल टू -120 अपॉन -3 दैट इज इक्वल टू 40। B की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, 40। अब हम क्या करेंगे, ऑन पुटिंग द वैल्यू ऑफ B इन इक्वेशन 1, अगर इक्वेशन 1 में पुट करते हैं, वहाँ क्या दिया हुआ हमें ऊपर, एंगल C इज इक्वल टू थ्राइस ऑफ एंगल B, यानी कि 3 × 40, एंगल C कितना आ गया हमारे पास, 120। एंगल C कितना आ गया, 120, और द सम ऑफ 3 एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल इज 180। अब हमारे पास B भी दिया हुआ है, B की वैल्यू 40 है, C की वैल्यू 120 है, तो हमारे पास यहाँ से A की वैल्यू हम आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं, और A विल बी इक्वल टू 180 माइनस
160 दैट इज 20। आंसर क्या आ गया? 20, 40 एंड 120। ये हमारे पास तीनों एंगल आ जाएंगे। सिक्स्थ क्वेश्चन, ड्रा द ग्राफ्स ऑफ इक्वेशन 5x minus y is equal to 5 and 3x minus y is equal to 3. Determine the coordinates of vertices of triangle formed by these lines and the y-axis. हमने कोऑर्डिनेट्स बताने हैं, दो ग्राफ बनाने हैं। ग्राफ बनाने हमने आपको सिखाए थे, एक बार आप देखेंगे। यहाँ पे फर्स्ट इक्वेशन क्या है हमारे पास? 5x माइनस वाई इज इक्वल टू 5। और सेकेंड इक्वेशन क्या है अब हमारे पास बच्चों? क्या दी हुई है? देखिए, 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 3। अब इनसे ग्राफ बनाना है। ग्राफ बनाने का प्रोसेस हमने आपको बिल्कुल ईजी तरीका बताया था। हमने पॉइंट्स जो हैं वो एक्सिस पे ले लेने हैं। एक बार x की वैल्यू 0, एक बार y की वैल्यू 0। ये हम 6 सम कर रहे हैं बच्चों। यहाँ पे देखिए, अगर हम यहाँ x की वैल्यू 0 पुट कर देते हैं तो क्या आ जाएगा? ये सब टोटल 0 हो जाएगा। तो माइनस वाई इज इक्वल टू 5 और y इज इक्वल टू माइनस 5। ये क्या आ गया? y इज इक्वल टू माइनस 5। और अगर हम यहाँ पर y की वैल्यू को 0 पुट कर लेते हैं तो x की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी? x इज इक्वल टू 5/5 दैट इज 1। ये कितनी आई हमारे पास? 1। ये हमारे पास टेबल बन गया। उसके बाद हमने यहाँ पे ग्राफ बनाना है बच्चों इसका। देखिए, सेकंड का भी इसी तरह हम पहले टेबल बना लेते हैं, कोऑर्डिनेट्स निकाल लेते हैं। उसके तरीका आपने वही रखना है, एक ही तरीका याद रखो तो आपको बहुत अच्छा रहेगा। x एंड y, एक बार x की वैल्यू 0, एक बार y की वैल्यू 0। यहाँ पे अगर x की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो क्या होगा? ये टोटल टर्म 0 हो जाएगी। माइनस वाई इज इक्वल टू 3 एंड y विल बी इक्वल टू माइनस 3। Similarly, if we put the value of y is equal to 0, we have 3x is equal to 3 and x is equal to 3/3, cut it, we will get 1। we will get 1। ये हमारे पास दूसरी लाइन के कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे। अब हमने इनका एक ग्राफ बनाना है। ग्राफ बनाने का तरीका आपको याद रखना है, पहले ही बताया था हमने कैसे बनाते हैं ग्राफ। ये x है, ये x डैश है, ये y है, ये y डैश है। ये 0 हो गया। यहाँ पे हो गया 1 2 3 4 5 6। 1 2 3 4 5 6। ये -1 -2 -3 -4 -5 और -6। ये 1 2 3 4 5 6। 1 2 3 4 5 6 -1 -2 -3 -4 -5 और -6। सबसे पहला पॉइंट है हमारा 0 और -5। ये 0 एक्स एक्सिस पे और -5 ये, तो हमारे पास आ गया ये 0 और -5। सेकंड है पॉइंट 1 एंड 0, ये आ गया हमारे पास 1 एंड 0। तो हम यहाँ पे इसको 1 एंड 0 लिखेंगे और इसकी लाइन यहाँ पे हम ड्रा कर लेंगे। लाइन ड्रा करने का बिल्कुल आपने ठीक। और यहाँ पे हमारी सेकंड लाइन आ जाएगी बच्चों, सेम पॉइंट से आनी है ये भी। ये हमारे पास सेकंड लाइन आई। अब उन्होंने कहा क्या है कि इसके y एक्सिस के साथ जो रीजन आया, क्या कोऑर्डिनेट, देखो मैंने उसको ग्रीन कलर से शेड किया है। ये हमारे पास रीजन आ गया। आगे इसको हम a पॉइंट मान लें, इसको b, इसको c। तो a के कोऑर्डिनेट्स क्या आ जाएंगे हमारे पास? 1 0। और b के कोऑर्डिनेट्स क्या आ जाएंगे हमारे पास? 0 -3। और c के कोऑर्डिनेट्स क्या आ जाएंगे हमारे पास बच्चों? 0 और -5। अगर हम इसका एरिया निकालना चाहें, इन्होंने एरिया निकालने के लिए कहा है हमें, तो एरिया कैसे निकाल लेंगे हम? यहाँ पे देखिए, जो ये ट्रायंगल है टोटल,
इसको मानेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ ए सी माइनस, ये वाला निकालना है तो एरिया ऑफ ट्रायंगल इसमें से ओ ए बी हम अलग कर देंगे। हाफ ऑफ, क्या फार्मूला क्या होता है हमारे पास, बेस इंटू एल्टीट्यूड ओ सी, और ये भी हाफ ऑफ ओ ए इंटू ओ बी। अब ओ ए कितना है आप देखिए, यहाँ से ये 1 है और ओ सी कितना है 5 यूनिट्स है, क्योंकि यहाँ से लेके, आपको मैं ग्रीन पेन से चेक करा देता हूँ, यहाँ से लेके यहाँ तक ये हमारे पास 5 स्टेप्स हैं, 5 यूनिट हैं। माइनस कितना आ जाएगा हमारे पास 1/2 इंटू 1, और ओ भी कितना है हमारे पास 3, तो ये 5/2 माइनस 3/2 कैलकुलेट करेंगे 2/2 यानी कि 1 यूनिट इसका हमारे पास एरिया आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7, सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस। हमें इक्वेशंस दी हुई हैं, हमें सॉल्व करने को कहा, यहाँ मेथड कोई नहीं कहा है, तो हम इस क्वेश्चन नंबर 7 और इक्वेशन है हमारे पास पी एक्स प्लस क्यू एक्स इज इक्वल टू पी माइनस क्यू, और सेकेंड है हमारे पास क्यू एक्स माइनस पी वाई इज इक्वल टू पी प्लस क्यू। हमने आपको कंडीशन क्या बताई थी, ये फर्स्ट इक्वेशन है बच्चों, ये सेकेंड इक्वेशन है। जो कोफिशिएंट ऑफ एक्स है सेकेंड इक्वेशन में, दैट इज क्यू, उससे हमने फर्स्ट इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर देना, और जो कोफिशिएंट ऑफ एक्स है फर्स्ट इक्वेशन में, उसको सेकंड इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर देना। देखिए पूरी इक्वेशन को क्यू से मल्टीप्लाई करना, हमारे पास क्या आ जाएगा, पी क्यू एक्स प्लस क्यू स्क्वेयर एक्स इज इक्वल टू पी क्यू माइनस क्यू स्क्वेयर। सेकेंड इक्वेशन को पी से मल्टीप्लाई कीजिए, पी क्यू एक्स माइनस पी स्क्वेयर वाई टू पी क्यू इज इक्वल टू पी स्क्वेयर प्लस पी क्यू। चेंज द साइन, सबके साइन चेंज करने हैं आपने। अब देखिए दोनों प्लस के हो गए तो हमारे पास क्या आ जाएगा, पी स्क्वेयर प्लस क्यू स्क्वेयर। वैसे तो क्यू स्क्वेयर प्लस पी स्क्वेयर है, पर प्लस में कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो आप इसको कैसे लिखेंगे, देखिए पहले मैं आपको लिख के दिखाता हूँ, पी क्यू माइनस क्यू स्क्वेयर माइनस पी स्क्वेयर माइनस पी क्यू। पी क्यू से पी क्यू कट गया, हमारे पास क्या आ गया, पी स्क्वेयर प्लस क्यू स्क्वेयर इंटू वाई, यहाँ से -1 कॉमन निकाल दिया, और पी स्क्वेयर और क्यू स्क्वेयर आ गया, और y इज इक्वल टू -1 पी स्क्वेयर प्लस क्यू स्क्वेयर अपॉन पी स्क्वेयर प्लस क्यू स्क्वेयर, ये कैंसिल हो जाएगा, और वैल्यू ऑफ y विल बी इक्वल टू -1। वैल्यू ऑफ y कितनी आ गई, -1। हम क्या करेंगे, ऑन पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1, समीकरण 1 में y का मान रखने पर हमारे पास समीकरण 1 ध्यान है क्या है, पी एक्स प्लस क्यू वाई, क्या है हमारे पास, पी एक्स प्लस क्यू वाई इज इक्वल टू पी माइनस क्यू। यहाँ वाई की वैल्यू पुट कर देनी, पी एक्स प्लस क्यू वाई -1 है इज इक्वल टू पी माइनस क्यू। क्या आ जाएगा हमारे पास, पी एक्स माइनस क्यू इज इक्वल टू पी माइनस क्यू। यहाँ क्यू से क्यू हम काट देंगे, और x विल बी p अपॉन p, दैट विल बी इक्वल टू 1। x इज इक्वल टू 1 और y इज इक्वल टू -1, ये हमारे 2 आंसर यहाँ पर आ जाएंगे। सेकंड पार्ट देखिए, यहाँ पे फिर वही कंडीशन है, ये फर्स्ट इक्वेशन है हमारे पास, ये सेकंड इक्वेशन है। हमने क्या करना, जो कोफिशिएंट हमें दिए होते हैं उनसे मल्टीप्लाई करना होता है, और हमारे पास स्टेटमेंट क्या दी हुई है आप देखेंगे, ए एक्स प्लस बी वाई इज इक्वल टू सी, बी एक्स प्लस ए वाई इज इक्वल टू 1 प्लस सी। तो फर्स्ट टर्म को बी से मल्टीप्लाई कर देना और सेकेंड टर्म को ए से मल्टीप्लाई कर देना। हमारे पास क्या आ जाएगा, ए बी एक्स प्लस बी स्क्वेयर वाई इज इक्वल टू सी बी, और ये ए बी एक्स प्लस ए स्क्वेयर वाई
इज इक्वल टू ए माइनस ए सी। सबके साइन चेंज करने हैं। फर्स्ट कट जाएंगे, हमारे पास आ जाएगा बी स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर, इसको कॉमन रख लिया हमने, और ये आ जाएगा हमारे पास सी बी माइनस ए सी। अब इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, देखिए बी स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर, और इस इक्वेशन में से हम कॉमन निकाल लेते हैं। देखिए कैसे निकालेंगे, यहाँ पे सी बी माइनस ए और बी स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर इज इक्वल टू, यहाँ से सी कॉमन निकाला, बी माइनस ए और वाई विल बी इक्वल टू सी बी माइनस ए अपॉन बी स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर। ये हमारे पास कंडीशन आ गई बच्चों। इसको हमने क्या करना, फर्स्ट इक्वेशन में वैल्यू को पुट करना है। ऑन पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1। अब इक्वेशन 1 हमारे पास क्या थी, आपने ध्यान रखना है, ax प्लस बी वाई इज इक्वल टू सी। यहाँ पे हमने c की वैल्यू पुट करनी है, सॉरी y की वैल्यू पुट करनी है। क्या आ जाएगा हमारे पास, ax प्लस बी इंटू सी, यहाँ पे कैपिटल ब्रैकेट कर लेते हैं हम, क्योंकि दो ब्रैकेटें हैं हमारे पास, सी बी माइनस ए, ये वैल्यू रख रहे हैं हम यहाँ पे इसके, बी स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर इज इक्वल टू सी। अब सॉल्व करने का तरीका बिल्कुल ध्यान रखिए, इस टोटल टर्म से इधर मल्टीप्लाई कर देते हैं और इस टोटल टर्म से इधर मल्टीप्लाई कर देते हैं, और ऊपर वाली टर्म्स को अलग से सॉल्व करते हैं। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ए इंटू बी स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर इंटू एक्स प्लस बी ब्रैकेट सी बी माइनस सी ए माइनस ए इज इक्वल टू सी इंटू बी स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर। थोड़ा टिपिकल लगेगा देखने में। और यहाँ पे हमारे पास इसको ऐसे कैसे रख लेते हैं हम, बी स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर इंटू एक्स प्लस सी बी का स्क्वेयर माइनस ए बी सी माइनस ए बी इज इक्वल टू सी बी स्क्वेयर और सी ए स्क्वेयर। अब देख रहे हैं सी बी स्क्वेयर और सी ए स्क्वेयर यहीं से हमारे डिडक्ट हो जाते हैं, कट जाएंगे, और हमारे पास दो रकमें बची हैं, इनको हम उधर ले जाएंगे। माइनस ए बी का प्लस ए बी सी बन गया, और ये प्लस का ए बी बन जाएगा। ए ब्रैकेट में बी स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर इंटू एक्स, इन सब में से ए कॉमन निकाल लेते हैं, माइनस सी ए प्लस बी सी प्लस बी। ये ए हमने इसलिए कॉमन निकाला ताकि ये इससे कट जाए, और एक्स इज इक्वल टू, अब इसको माइनस को मैं अंदर की तरफ शिफ्ट कर रहा हूँ, आप ध्यान करेंगे, ये मेरे पास आएगा बी सी प्लस बी माइनस सी ए अपॉन बी स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर। ये हमारे पास दो आंसर आ जाएंगे, ये x की वैल्यू आ गई और y की वैल्यू हमारे पास हमने आपको निकाल के दिखाई है, और वो कितनी है, c इंटू बी माइनस ए अपॉन बी स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर। इसको आप किसी भी फॉर्म में चेंज कर सकते हो, माइनस शिफ्ट करने के लिए ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर में भी शिफ्ट कर सकते हो, बट इतना हमारे पास आंसर इसका सफिशेंट होगा। थर्ड पार्ट देखिए क्वेश्चन का, इसका 7th का थर्ड पार्ट है ये इक्वेशंस दी हुई हैं। सबसे पहले हम इक्वेशंस को सॉल्व कर लेते हैं, और फर्स्ट इक्वेशन को सॉल्व करने का हमारे पास सेम प्रोसीजर है, बी से एक्स को मल्टीप्लाई कर देना, ए से वाई को, और इन दोनों को ए बी को 0 से मल्टीप्लाई कर देना। ये आपने तरीका याद रखना है, इससे क्वेश्चन ईजी हो जाता है। हमारे पास आ जाएगा बी एक्स माइनस ए वाई इज इक्वल टू 0, ये फर्स्ट इक्वेशन आ गई, और ए एक्स प्लस बी वाई इज इक्वल टू ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर, ये सेकेंड इक्वेशन आ गई। फर्स्ट इक्वेशन को ए से मल्टीप्लाई करना और सेकेंड इक्वेशन को बी से मल्टीप्लाई करना, तो क्या बन जाएगी हमारे पास इक्वेशन, ए बी माइनस ए स्क्वेयर वाई इज इक्वल टू 0, और
ये ए बी एक्स प्लस बी स्क्वेयर वाई इज इक्वल टू ए स्क्वेयर बी प्लस बी क्यूब। साइंस चेंज कर देने आपने, ये कट जाएंगी और हमारे पास आ जाएगी माइनस ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर इंटू वाई इज इक्वल टू माइनस ए स्क्वेयर बी माइनस बी क्यूब। अब इसमें हमने सबसे पहले काम क्या करना है, देखिए यहाँ से आप माइनस कॉमन निकाल दीजिए, ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर इंटू वाई, यहाँ पे माइनस कॉमन निकाल दीजिए, माइनस बी कॉमन निकल जाएगा, ए स्क्वेयर बी स्क्वेयर आ जाएगा। आप ए स्क्वेयर से बी स्क्वेयर काट दिया, माइनस से माइनस काट दिया, वाई विल बी इक्वल टू बी। वाई की वैल्यू कितनी आ गई, बी। ऑन पुटिंग द वैल्यू ऑफ वाई इन इक्वेशन 1, आपको ये प्रोसीजर याद रखना है। ऑन पुटिंग द वैल्यू ऑफ वाई इन इक्वेशन 1, वाई की वैल्यू 1 में पुट करनी है। देखिए क्या आएगा, बी एक्स माइनस ए वाई इज इक्वल टू 0 और बी एक्स इज इक्वल टू माइनस ये b इज इक्वल टू 0, वाई की वैल्यू b है, और बी एक्स इज इक्वल टू, यहाँ माइनस ए बी कर लेते हैं पहले, माइनस ए बी इज इक्वल टू 0 और बी एक्स इज इक्वल टू ए बी, एक्स इज इक्वल टू ए बी अपॉन बी, बी से बी कट गया, ये ए आ गया और एक्स आ गया ए, और वाई की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, बी। ये हमारा थर्ड क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, स्टेटमेंट दी हुई है ए माइनस बी इंटू एक्स प्लस ए प्लस बी इंटू वाई इज इक्वल टू ए स्क्वेयर माइनस 2ab माइनस बी स्क्वेयर, और दूसरी दी हुई है ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर। सबसे पहले हम इसी इक्वेशन को सॉल्व कर लेते हैं। क्या आ जाएगी हमारे पास, ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए प्लस बी इंटू वाई, इसको हमने शॉर्ट फॉर्म में लिख लिया। ये सेकंड इक्वेशन और ये फर्स्ट। आप देख रहे हो फर्स्ट इक्वेशन में और सेकंड इक्वेशन में y का कोफिशिएंट सेम है, हमें किसी भी टर्म से गुणा नहीं करना पड़ेगा यहाँ पे, और इसी प्रकार हम डायरेक्ट इसको सॉल्व कर सकते हैं साइन चेंज करके। ये दोनों कट गए और ये हमारे पास इसको सॉल्व करने का स्टाइल क्या होगा, देखिए ए एक्स प्लस बी एक्स माइनस ए एक्स प्लस बी एक्स, मैं आपको इजी करके बताया मैंने, और ये दोनों आप कट जाएंगे और हमारे पास आ जाएगा 2ab प्लस 2b स्क्वेयर। यह हमारे पास आ गया 2bx इज इक्वल टू 2b कॉमन निकाल दिया, a प्लस b अंदर बच गया, 2b से 2b काट दिया, x इज इक्वल टू a प्लस बी। एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, a प्लस बी। और सेम प्रोसीजर है हमारे पास, ऑन पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1, समीकरण 1 में x का मान रखने पर, x का मान कितना है, a प्लस बी प्लस a प्लस बी इंटू वाई इज इक्वल टू ए स्क्वेयर माइनस 2ab माइनस बी स्क्वेयर। इसको सॉल्व करना है हमने। ये कितना हो जाएगा हमारे पास, ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर प्लस ए प्लस बी वाई, ए स्क्वेयर माइनस 2ab माइनस बी स्क्वेयर, ए स्क्वेयर से ए स्क्वेयर कट गया, माइनस बी स्क्वेयर से माइनस बी स्क्वेयर कट गया, और वाई इज इक्वल टू माइनस 2ab अपॉन ए प्लस बी। तो हमारे पास ये दो आंसर आ गए, एक्स इज इक्वल टू ए प्लस बी और y इज इक्वल टू माइनस 2ab अपॉन ए प्लस बी। ये सेवन्थ का फोर्थ पार्ट था बच्चों। देखिए फिफ्थ पार्ट में क्या है, इक्वेशंस दी हुई हैं हमें। अब इतनी बड़ी इक्वेशंस में हम अगर कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें डिफ़िकल्टी हो जाएगी। हम क्या करते हैं, सबसे पहले इन इक्वेशंस को, इक्वेशन 1 और 2 को ऐड डायरेक्टली ऐसे ही कर लेते हैं, घटाएंगे नहीं हम इसको, कुछ ऐसे ही ऐड कर लेते हैं। देखिए
ये हमारे पास आ जाएगा 226x, और इसको ऐड करेंगे, ये हमारे पास आ जाएगा -6 ये भी 226y आ जाएगा, और ये आ जाएगा हमारे पास 678। अब आप देख रहे हो यहाँ पे -226 है, यहाँ ही -226 है, और यहाँ पे भी -226 है। हम इस सारी टर्म को 226 से डिवाइड कर देंगे, और इसको भी हमने 226 से डिवाइड कर दिया, -226 से डिवाइड करते हैं। क्या आ जाएगा हमारे पास x प्लस, क्योंकि माइनस से माइनस यहाँ कट जाएगी, y इज इक्वल टू, ये कितने पे कटेगा हमारे पास 3 पे। ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 3 आ गई। हम इसी में अब क्या करते हैं, इसी नहीं के इक्वेशनों को दोनों को अभी हमने क्या किया था, सब ऐड किया था, अब इसको हम सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। देखिए इक्वेशन है 152x माइनस 378y इज इक्वल टू -74, और उसके बाद आ जाएगा -378x प्लस 152y इज इक्वल टू -604। इनको हमने अब साइन चेंज करने हैं। देखिए ये ऐड करके कितने आ जाएंगे हमारे पास, सब्ट्रैक्ट करके सॉरी, 530x माइनस, इनको फिर देखो, फिर ये भी 530x आ रहा, वाई आ रहा, वेरी इंटरेस्टिंग, और ये भी 530 आ रहा है। तो हम यहाँ पे सबको 530 से अगर जैसे ऊपर डिवाइड करा था यहाँ करेंगे तो क्या आएगा, x माइनस वाई इज इक्वल टू 1। बड़ी सिंपल इक्वेशन बन गई हमारे पास, इक्वेशन नंबर 4। यहाँ पे हम फर्स्ट को रख लेंगे, थर्ड इक्वेशन को अगेन, और 2x इज इक्वल टू 4, x इज इक्वल टू 4/2 विल बी इक्वल टू 2। ऑन पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 3, तो कितना आ जाएगा हमारे पास, 2 प्लस वाई इज इक्वल टू 3, एंड y विल बी इक्वल टू 3 माइनस 2 इक्वल टू 1। y की वैल्यू 1 आ गई और x की वैल्यू हमारे पास 2 आ गई। ये हमारे पास दो आंसर रह जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, ABCD इज ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, फाइंड द एंगल्स ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। देखो यहाँ पे चक्रीय चतुर्भुज दी हुई है, उसके एंगल हमने बताने हैं। आपको चक्रीय चतुर्भुज की खासियत पता होनी चाहिए, जो इसके अपोजिट एंगल्स होते हैं, जैसे ये B और D है, इनका सम 180 होता है, और ये A और C है, इनका सम 180 होता है। ये इसकी क्वालिटी है, आपने इसको याद रखना है। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, a plus c is equal to 180, और वैल्यू ऑफ a is 4y plus 20 एंड c है -4x is equal to 180। if we simplify we will get 4x plus 4y is equal to 180 minus 20, and -4x plus 4y is equal to 160। इसको -4 से फिर डिवाइड कर देते हैं, -4 कॉमन निकाल देते हैं, x माइनस वाई इज इक्वल टू -40। ये इक्वेशन 1 बन जाएगी। और सेकंड इक्वेशन में हमने क्या करना, एंगल B प्लस एंगल D, अपोजिट एंगल्स हैं, इक्वल टू 180, और B कितना है हमारे पास, 3y माइनस 5। कितना है हमारे पास, 3y माइनस 5, और D कितना है, -7x प्लस 5 इज इक्वल टू 180। हमने 5 से यहाँ पे 5 कट गया, हमारे पास आ गया -7x प्लस 3y इज इक्वल टू 180। और यहाँ पे देखिए सेकंड, हमारे पास ये सेकंड इक्वेशन बन गई बच्चों। और ऊपर वाली में क्या था हमारे पास, यहाँ पे थोड़ा सा y का यहाँ पे साइन हमने गलत लगाया हुआ है, ब्रैकेट यहाँ आनी थी, ये आ जाएगी हमारे पास x माइनस वाई इज इक्वल टू -40। अब इन दोनों इक्वेशनों को हमने सॉल्व करना है। क्या करेंगे, फर्स्ट इक्वेशन को तो 1 से मल्टीप्लाई करना, और सेकंड को 7 से। देखिए -7x
प्लस 3y इज इक्वल टू 180 और 7x माइनस 7y इज इक्वल टू माइनस 280। साइन चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, पहले ही चेंज है। -4y इज इक्वल टू -100 और y इज इक्वल टू -100 अपॉन -4, दैट विल बी इक्वल टू 25। y की वैल्यू 25 आ गई हमारे पास। अब क्या करना हमने, उसी तरह वैल्यू पुट करनी है y इन इक्वेशन। हमारे पास इक्वेशन क्या थी, x माइनस वाई इज इक्वल टू -40, x इज -40 इज इक्वल टू y की वैल्यू हमारे पास 25 है, सॉरी यहाँ पे 25 लिखना है आपने। 25 इज इक्वल टू -40 और x इज इक्वल टू -40 प्लस 25 और x की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास, -15। कितनी आ गई, -15। अब हमें तो एंगल बताने हैं। एंगल देखिए ए बी सी और डी। अब ए कितना दिया हुआ है हमें एंगल बुक में, 3y -5, नहीं ये तो बी है, सॉरी। एंगल ए है हमारे पास 4y प्लस 20 और एंगल बी दिया हुआ है हमारे पास 3y -5। एंगल सी दिया हुआ है हमारे पास -4x और एंगल दिया हुआ है -7x प्लस 5। इन सब में एक्स वाई की वैल्यू पुट कर देंगे। देखिए 4 इंटू 25 प्लस 20, ये कितना आ जाएगा, 100 प्लस 20 120 आ गया। और यहाँ पे फिर 3 इंटू 25 माइनस 5, ये आ गया 25 को 3 से मल्टीप्लाई करा, 75 माइनस 5 70, -4 इंटू -15 इट विल बी 60, -7 इंटू -15 प्लस 5, ये कितना आ जाएगा हमारे पास 120। अब इसको चेक भी कर सकते हैं। देखो आपने कैसे करना है इन्हों चेक, ए और सी उनका सम सेम आना चाहिए। और यहाँ पे 120 की जगह देखिए गलत आ रहा है, ये हमने गलत कर दिया, मल्टीप्लाई गलत किया है। ये आ जाएगा 15 से 105 और 5 110 आएगा। ये 70 और 110 180 और 120 एंड 60 ये भी 180। इट मीन्स आवर आंसर्स आर करेक्ट। बच्चों प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।